हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 100 जीके हम करने वाले हैं। और ये सबसे बेस्ट रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आज की क्लास में भी आपको कमेंट करके बताना है कि 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं। ये कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जीके का क्लास मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहता है। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि 100 में से आप कितना सही कर पाएँ, और लास्ट तक ज़रूर इस क्लास को करना। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के समय हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के समय हुआ था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासन में भूमि व्यवस्था किसने विकसित किया? टोडरमल ने विकसित किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लासी की युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर की युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा है? दांडी यात्रा जो है सविनिया वज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? यानी भारत की ऐसा कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस वंश ने जारी की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश में ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये भारत के दावे के अनुसार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिन राम, जो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है, बी इसका सही उत्तर होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम राज्य में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? यानी पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे, यानी एक दिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में लगभग पूरा कर लेती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, बी इसका सही उत्तर होगा, बी। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर, फीमर इसका सही जवाब हो जाएगा, बी रॉन्ग आंसर है, सी डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फीमर। अगला प्रश्न को देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग का नाम है गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय, बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारबिक अम्ल, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ध्वनि का वेग जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पीएच का मान 7 होने पर विलय कैसा होता है? विलयन कैसा होता है? पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने के सोडा रासायनिक खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर के पेड़ के लेटेक्स से, रबर के पेड़ के लेटेक्स से प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा SA नोड, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा JJ थॉमसन ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। और मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताया कि आपको 100 में से कितना सही आप कर पाते हैं, या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए आप लोग। और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।